हाय, मैं हूँ अक्षय कुरेकर, अ ब्लॉकचेन डेवलपर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो आज का हमारा वीडियो है चैप्टर 15th ऑफ ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट आइडिया सीरीज। आज का वीडियो बहुत ही ऑसम होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ कैन वी यूज ब्लॉकचेन इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। यस, किसान, एक नॉर्मल किसान या फार्मर को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प कर सकते हैं यूजिंग द ब्लॉकचेन इकोसिस्टम। तो ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। मैं इस वीडियो को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इट्स लाइक वेरी ऑसम वीडियो। बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है द कंप्लीट जर्नी ऑफ यूजर एंड ब्लॉकचेन एंड उसके बाद में और भी कौन-कौन से एंटिटीज इन्वॉल्व होती है। सो व्हाट इज़ माय टारगेट? हम ये टारगेट ये कर रहा हूँ कि हाउ कैन वी गिव मोर प्रिविलेज टू द फार्मर, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं एंड हाउ कैन वी रिमूव द फ्रॉड्स इन द इकोसिस्टम। सो दिस इज द हाई लेवल टारगेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, अगर शुरू करने से पहले जस्ट वन क्विक थिंग, हमने अभी नई एक कम्युनिटी स्टार्ट की है फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज एक्सपर्ट्स, फॉर लेक्चरर्स, जो भी टेक में इंटरेस्टेड है, जिनको भी प्रोजेक्ट आइडिया शेयर करनी है, दे वांट टू इम्प्लीमेंट समथिंग। जो भी हमारी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट आइडिया सीरीज थी पूरी अभी खत्म होने वाली है कुछ दिनों बाद, बट अभी भी थोड़े टॉपिक्स बाकी है, ठीक है। सो जो भी आपके दिमाग में आइडिया है, यू हैव एनी अदर आइडिया अपार्ट फ्रॉम द ब्लॉकचेन, वो टेक कोई भी हो सकता है, एआईएमएल, फुल स्टैक, डेवऑप्स, ये तो सारी विथ ब्लॉकचेन। और अगर आपको इसमें कोई प्रोजेक्ट आइडिया लगता है, यू यू आर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड दिस टेक्नोलॉजी, तो उन ऐसे सारे यूजर्स के लिए मैंने एक ग्रुप टेलीग्राम कम्युनिटी स्टार्ट की है, टेक विथ आर अक्षय एम। सो यू कैन join that community group and we'll explore the world of technology together. So let's get started. So let's get started with our video. So वीडियो शुरू करने से पहले मैं समझाना चाहूंगा कि प्रॉपर यूज केस क्या है। यूज केस हमारा कुछ इस तरीके से है, हमें एट द एंड जो मेरा फार्मर है उसकी मदद करनी है, राइट। ही शुड गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। तो वो अचीव करने के लिए हमें किस टाइप की टेक्नोलॉजी या इस ब्लॉकचेन नेटवर्क को किस तरीके से सेटअप करना पड़ेगा, वो पहले हम समझेंगे, राइट। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से सेटअप करेंगे? सबसे पहले तो हम एक नेटवर्क बनाएंगे। लेट्स अज्यूम ये वाला नेटवर्क हमने यहाँ पे बनाया। दिस नेटवर्क नेम इज एग्री नेटवर्क और एग्री ब्लॉकचेन नेटवर्क, समथिंग लाइक दैट। एक नेटवर्क बन गया मेरा। अभी ये नेटवर्क किसने बनाया है? ये नेटवर्क बनाया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बनाया, हो सकता है इंडिया के, या एक ग्लोबल नेटवर्क भी हो सकता है, लाइक वर्ल्ड वाइड एग्री नेटवर्क बना है। इसके जो नोड्स है मल्टीपल जगह पे ऑलरेडी सेटअप है, लाइक इट कुड बी अ माइनिंग नोड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो कॉइन है मेरा किसान कॉइन, किसान कॉइन इज नथिंग बट द क्रिप्टो करेंसी फॉर दिस नेटवर्क। ये नेटवर्क पे ये वाला कॉइन चलेगा सिर्फ, ये इसका नेटिव कॉइन हो गया। ये क्या हो गया उसका? नेटिव कॉइन। जब हम ये ब्लॉकचेन क्रिएट करते हैं तो इस पर्टिकुलर कॉइन के साथ में ही हम उसको क्रिएट करते हैं, राइट। तो जो भी ट्रांजिशन रहते हैं तो वो हम इस पर्टिकुलर कॉइन के थ्रू करेंगे, मतलब इस करेंसी के थ्रू करेंगे। एंड जो मेरे माइनर्स रहेंगे उनको कॉइन्स रिवॉर्ड मिलेगा इन टर्म्स ऑफ दिस किसान कॉइन। ओके, ये एक चीज हो गई। सो बेसिकली सिंपल सिंपल फंडा है। मैंने यहाँ पे एक पब्लिक ब्लॉकचेन सेटअप किया है जिसका नाम है एग्री ब्लॉकचेन नेटवर्क, और उस नेटवर्क पे जो सपोर्टिव कॉइन है, जो कॉइन चलेगा वो है मेरा किसान कॉइन, राइट। इतनी चीज समझ लो। अभी नेक्स्ट स्क्रीन में देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। नाउ यूज इसका बहुत ही सिंपल है। देखो, मेरा एक फार्मर है या किसान है। यूज ऑफ किसान कॉइन हम देखेंगे अभी। सबसे पहले किसान को ब्लॉकचेन नेटवर्क पे ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, राइट। उनको कुछ ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। दे हैव टू सिंपली, मतलब किसान को अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी रहेंगी यहाँ पे। सो ऑनबोर्डिंग फार्मर ऑन नेटवर्क, तो इसके आइडेंटिटी प्रूफिंग के बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेज है। सो हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, सो वी विल ट्राई टू वेरीफाई फार्मर बेस्ड ऑन द एसएसआई अप्रोच। एसएसआई अप्रोच इज नथिंग बट द सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी। अपनी फार्मर खुद आइडेंटिटी बता सकता है या प्रूफ कर सकता है, ओके। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल अप्रोच के साथ में जाएंगे। सिंपल फार्मर को किस तरीके से हम वैलिडेट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल फार्मर ही है या नहीं है।
इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, बट प्राइमरी फैक्टर होता है कि आपके पास में फार्म फार्म लैंड है या नहीं है, राइट? तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बेस्ड ऑन दोज डॉक्यूमेंट्स वो प्रूफ मिल जाता है कि हाँ आपके पास में सच में कोई फार्म लैंड है या नहीं है। सो उसी डॉक्यूमेंटेशन बेस पे हम उनको ऑनबोर्ड करेंगे एंड विल क्रॉस चेक दैट अगर ये इंडिविजुअल सच में एक पीस ऑफ लैंड होल्ड करता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो हाँ ये फार्मर है, नहीं होल्ड करता है तो नहीं है, ठीक। सो दिस इज द सिंपल अप्रोच वी विल फॉलो। तो जैसे ही वो ऑनबोर्ड करता है, ही विल गेट वॉलेट, सो he will get some uh, let's assume incentive to join the network, they will get some incentive as a किसान कॉइन, ओके, एज अ किसान कॉइन उन्होंने इंसेंटिव मिला। अभी फार्मर को तो किसान कॉइन कैसे यूज करेगा और वहां से उसको कैसे जनरेट होंगे कॉइन्स, राइट? तो इसने कुछ प्रोडक्शन किया फार्म में एंड देन ही गेट राइस। उसने राइस को क्या किया, सेल किया एपीएमसी में। एपीएमसी इज नथिंग बट द गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉर प्रोडक्ट, इट्स लाइक मंडी और मार्केट प्लेस होता है, राइट? तो उसमें सेल किया और उसको उसने क्या किया, जो इन रिटर्न में, इन रिटर्न फार्मर विल गेट 1800 किसान कॉइन। जब पैसे के तौर पे इन्होंने किसान कॉइन दिए, राइट? पैसे देने के बजाय इन्होंने किसान कॉइन दिया, ठीक। तो फार्मर नाउ हैज दी 1800 किसान कॉइन इन हिज वॉलेट, ठीक। अभी दूसरी चीज देखेंगे कि हाउ, अभी हमने हमारे पास में पता चल गया कि किसान के पास में कॉइन कैसे आएंगे। दिस इज दी वन अप्रोच। तो ये एक अप्रोच हो गया कि सिर्फ यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो एंटिटी है, एपीएमसी एंटिटी, वो मेरे नेटवर्क से लिंक्ड है, तो इसलिए इसने इसको सेल कर पाया। सो दे बोथ हैव दी केसी केसी कॉइन्स। सो बेस्ड ऑन दैट उनका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हुआ और उसको और भी कॉइन्स मिले, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या किया, इन एक्सचेंज ऑफ राइस। तो ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। इसने राइस नॉट जस्ट एपीएमसी, कोई एक प्राइवेट कॉर्पोरेट को भी बेचा, या जहाँ पे कोई प्राइवेट मंडी भी हो या लेट्स कब फैक्ट्री, कहीं पे भी कुछ भी बेचा हो, राइट? तो उन एक्सचेंज ऑफ जो भी एंटिटी नेटवर्क से कनेक्टेड होंगी, वो सारे केसी कॉइन या किसान कॉइन को एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द थिंग, प्लीज रिमेंबर दिस वन। अभी किसान के पास में, मेरे पास में ऑलरेडी कॉइन्स आ चुके हैं। वो क्या कर रहा है अभी, टू ये किसान कॉइन्स को ज्यादा क्या बोलते हैं, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला, या दे ट्राई टू मेक इट एडॉप्शन, टू इंक्रीज द एडॉप्शन ऑफ द कॉइन्स, और टू मेक द इंडिया मोर डिजिटलाइज, राइट? इन्होंने क्या किया, फार्मर गया बाय करने के लिए फर्टिलाइजर शॉप में। तो जब वो फर्टिलाइजर बाय कर रहा है, सो वो बोल रहा है कि अगर आप केसी कॉइन से पे करते हो तो यू विल गेट द 27% मोर डिस्काउंट बेस्ड ऑन दैट। तो उसने ऐसे ही किया, उसने केसी कॉइन से अपना बिल पे किया एंड ही विल गेट द 27% डिस्काउंट। सो व्हाट इज द बेनिफिट फॉर हियर फार्मर? इट्स लाइक प्रीटी सिंपल। अगर वो मनी के, तो अगर अब वो नॉर्मल करेंसी को छोड़ के अगर मेरे केसी कॉइन को यूज करता है, सो ही विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट। और ये केसी कॉइन स्पेसिफिकली ये मेरे फार्मर के लिए ही बनी है, मेरे किसान के लिए बनी है, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया था, जब नेटवर्क पे ऑनबोर्ड कर रहे थे इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, तो हमने वेरीफाई किया कि ये बंदा सच में किसान है या नहीं है। अगर ये फार्मर है तो ठीक है, इसको ऑनबोर्ड कर रहे हैं, अगर नहीं है तो इसको ऑनबोर्ड नहीं कर रहे। सो इसका मतलब क्या है कि जो भी फर्टिलाइजर शॉप में जाता है, तो अगर इसके पास में केसी कॉइन से पे करना चाह रहा है, सो इट्स अजम्पशन कि वो फार्मर ही है। और ये सारे कौन कौन से एंटिटीज लिंक रह सकती है, इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे बहुत सारे एंटिटीज लिंक्स रह सकती है। फर्टिलाइजर शॉप एक एग्जांपल हो गया मेरा, राइट? अगर इनको कोई फार्मिंग इक्विपमेंट बाय करने हो, लाइक ट्रैक्टर और मल्टीपल इक्विपमेंट्स, वो एंटिटी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे नेटवर्क से, एग्री नेटवर्क से। और वो बेस्ड ऑन द केसी मतलब किसान कॉइन्स, उनको इंसेंटिव मिल सकते हैं, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं फॉर फार्मर। तो इससे क्या होगा, इससे हम फार्मर को एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे रहे हैं, एक सेपरेट इकोसिस्टम सेटअप कर रहे हैं जस्ट ओनली फॉर किसान्स, टू गेट देम मोर प्रिविलेज, टू गेट देम मोर बेनिफिट, राइट? टू मेक देयर एफर्ट क्विकली, उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें डन हो। अभी हम देखेंगे यहाँ पे विच फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ कॉइन, विच फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ कॉइन। बहुत सारे फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। जितने ज्यादा मेरे ट्रांजेक्शन नेटवर्क में होंगे,
जितने ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन होंगे नेटवर्क में, उतनी ज़्यादा मेरी नेट कॉइन की वैल्यू बढ़ती है, राइट? द अमाउंट ऑफ ट्रांज़ैक्शन मतलब कितने अमाउंट ऑफ कॉइन्स ट्रांसफर हो रहे हैं मेरे इकोसिस्टम में, ये एक मैटर करता है। द नंबर ऑफ नोड्स, कितने रीजन में मेरा स्प्रेड आउट है नेटवर्क, नेटवर्क इज़ ऑल्सो मैटर। कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है मेरे नेटवर्क की थ्रू आउट द इंडिया और थ्रू आउट द ग्लोब। कितने माइनिंग पूल्स है उसके, कितने ज़्यादा रिवॉर्ड्स जनरेट कर पा रहे हैं बेस्ड ऑन द ट्रांज़ैक्शन एंड सो ऑन सो फॉर्थ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट द ग्लोबल एडॉप्शन। यूजर, मेरा ये फार्मर सच में मेरे नेटवर्क को यूज कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर यूज कर रहा है इट्स गुड, दे विल गेट मोर बेनिफिट। एंड वी ये जो नेटवर्क जितना ज्यादा एक्सपांड होता है उतना ज्यादा ही ऑथेंटिक एंड यूजफुल भी होते जाता है, राइट? और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन करनी है, ये जो जो भी आइडेंटिटी नेटवर्क से होल्ड करती है, we can make some proper regulations and proper governance on the network to streamline the network performance and to streamline the distribution of coins as well. ठीक है? So this is all about today's use case. यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये था मेरे यूज केस का एक्सप्लेन करने के लिए हाउ दिस क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है, ये करेंसी क्या वैल्यू प्ले करती है पूरे इकोसिस्टम में, और यूजिंग दिस केसी करेंसी लाइक किसान कॉइन, यूजिंग दिस किसान कॉइन हाउ कैन वी गिव मोर प्रिविलेज टू दी किसान। इनका क्या बेनिफिट हो सकता है? इनका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है क्योंकि दे विल गेट द सेपरेट प्रिविलेज, उनको सेपरेट डिस्काउंट मिलेंगे। और हाँ, अगर इस नेटवर्क से कोई गवर्नमेंट एंटिटी लिंक है और लेट्स अज्यूम रेनी सीजन में इनके क्रॉप्स खराब हो गए और उनको प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हुआ, दे हैव टू क्लेम। अभी उनको क्लेम करना है कि मुझे थ्रू दी सम किसान योजना दे वांट टू get some funds in their account. So instead of getting money, they can get the kisan coin in their wallet, right? So इससे उनको और भी ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि using this kisan coin they can again buy a fertilizer or some equipments or other some agricultural related stuff, or they can pay this kisan coin to the different what say their peer, मतलब peer in the sense उनका फ्रेंड किसान, वो भी किसान ही है, सो दे कैन इवन डू एक्सचेंज इन द मिडल। पीयर टू पीयर एक्सचेंज भी हो सकता है वहां पे क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि उसका अगर एक दोस्त ये किसान है खुद है और दूसरा भी किसान है, उन दोनों के पास में सेम ही वॉलेट होल्ड होगा, दे 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 बोथ हैज द वैल्यू फॉर किसान कॉइन, तो वो खुद भी अपना पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी वहां पे भी हो सकती है। सो इसी तरीके से ये एक मैंने यूज केस एक्सप्लेन किया, ये होता है एक प्रॉपर यूज केस कि क्रिप्टो करेंसी का यूज कैसे होता है एंड देन हाउ द क्रिप्टो करेंसी इवॉल्व्स इन द इकोसिस्टम। अगर इस पर्टिकुलर कॉइन की कोई यूटिलिटी नहीं है, यूटिलिटी इन द सेंस आप किस लिए उसको यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पे इसका यूज बताया और साथ में यही बताया कि ये कैसे एक्सपांड हो सकता है, राइट? जिस जिस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की जितनी ज्यादा यूटिलिटी रहेंगी उतनी ही उसकी वैल्यू भी रहती है, राइट? सो वही होता है कि वैल्यू based on your utility only your number of transaction matters and your amount of transaction also matters, ठीक है? So ये बहुत important चीज है। So this is all about today's video. So please join our Telegram community, which is nothing but the tech with Akshay dot r.akshay.yum. So I would encourage every students and every teachers to join this particular group to help the open community for in technology point of view. You can you can book a 15-minute connect with me just for, it's free, you can be just 15 minutes connect. You can find the schedule and you can block my calendar over here in this link, and you will file the repository link along with this whole PDF in this particular repository. Okay, this video by Rekha Akshay Manohar. Thank you all. Help us in spreading awareness of blockchain technology. Please like, share, comment and subscribe to my video. Thank you. Jai Hind.